पिंटू एक रेस्टोरेंट में जूस पीने जाते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक जूस के पैसे थे, तो दोनों जूस शेयर करने का प्लान करते हैं। पहले गोलू आधा ग्लास जूस पीता है और फिर पिंटू को दे देता है, लेकिन जूस पीते ही पिंटू की डेथ हो जाती है। लॉजिकल आर्मी, अब आप सोचिए और मुझे बताइए, जब जूस में जहर था तो गोलू को क्यों कुछ नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। जहर जूस में नहीं बल्कि आइस क्यूब में था, तो जब गोलू ने जूस पिया तब आइस पिघला नहीं था, और जब पिंटू ने जूस पिया आइस पिघल चुका था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी एक जैसी दिखने वाली दो बोतल लेता है और एक बोतल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बोतल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बोतल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। गर्म पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, इसे पेम्बा इफेक्ट। सना काम से बहुत थक चुकी थी, तो उसने काम से ब्रेक लिया और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उतल पुतल होके रखा हुआ है, वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहाँ बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों को ऑब्जर्व करके और क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए सोचिए। गर्ल ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था, मतलब चोर लेफ्टी है और इन तीनों लोगों में सिर्फ गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल इन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता है, लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है, मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था, मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ, मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूँगा। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था, मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता। बंटी ने ग्लास में पानी भरा और फिर उसके ऊपर एक गड्ढा रख दिया और फिर उसने ग्लास को पलटा लिया। लॉजिकल आर्मी, क्या लगता है आपको, ग्लास से पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ग्लास से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस खड्डे पे 2 टाइप के प्रेशर है, एक प्रेशर अंदर पानी से आ रहा है और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो खड्डे को बाहर से आ रहा है।
अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, पेपर के साथ भी, और पानी नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल्स थे। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत एक टोकरी में 4 मैंगो लेकर आता है। उसे अब चारों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देना है, लेकिन चैलेंज ये है कि चारों को मैंगो देने के बाद भी टोकरी में एक मैंगो बचा होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये तो बड़ा सिंपल था लॉजिकल आर्मी। गणपत तीनों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देगा और लास्ट वाले कांस्टेबल को टोकरी के 7 मैंगो देगा, तो उसने चारों को एक एक मैंगो भी दे दिया और टोकरी में एक मैंगो भी रह गया।